सो हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी 11th क्लास की समांतर श्रेणी चल रही है और उसमें एक्सरसाइज 9.2 के 14 क्वेश्चन तक हमने कर दिए है और उसके आगे 15 क्वेश्चन से आज स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आपको अगली कौन सी वीडियो चाहिए। और यदि आपको मतलब लाइव क्लास लेनी है तो 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, उसे पूरा कीजिए और फिर हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। फिर आप उसमें जो भी क्वेरीज होगी वो पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 15 क्वेश्चन, यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो उसने a व b के बीच समांतर माध्य ये दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि a तथा b के बीच समांतर माध्य कितना होता है, a प्लस बी बाय 2। और उसने कितना दे रखा है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। तो इसको और इसको क्या कर देंगे, बराबर, इसे करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। तो a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू a प्लस b अपॉन 2। तो अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, a की पावर n प्लस b की पावर n 2a प्लस b a की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस वन। 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल्स टू a इंटू a n माइनस वन प्लस ए बी की पावर n माइनस वन प्लस बी ए की पावर n माइनस वन प्लस b इंटू बी की पावर n माइनस वन। 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n इज इक्वल्स टू, गुणा में गत्ते जुड़ जाती है, यहाँ पे गुणा है, इसकी पावर कितनी होगी 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे n माइनस वन प्लस वन। तो a की पावर n माइनस वन प्लस वन प्लस ए बी की पावर n माइनस वन प्लस बी ए की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे भी सेम है, तो b की पावर n माइनस वन प्लस वन, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 2a की पावर 2b की पावर n इज इक्वल्स टू ए बी की पावर n माइनस वन प्लस बी ए की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n। अब सभी टर्म इधर ले आएंगे, तो 2a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस ए बी की पावर n माइनस वन प्लस 2b की पावर n माइनस b की पावर n माइनस बी ए की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए कि 2 में से 1 गया तो 1, a की पावर n, यहाँ पे ए बी की पावर n माइनस वन प्लस b की पावर n माइनस बी ए की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, तो एक कम हो जाएगी पावर, तो a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन प्लस b कॉमन, तो एक पावर कम, b की पावर n माइनस वन, और यहाँ पे माइनस a की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। यदि यहाँ से कॉमन ले लें हम माइनस, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम बन जाएगा, तो a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन, यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस b, तो a शुरू में आ जाएगा और माइनस का b हो जाएगा, तो a की पावर n माइनस वन माइनस की b की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0। ये कॉमन, a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन, और ये a माइनस b इज इक्वल्स टू 0, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 और a की पावर n माइनस वन माइनस b की पावर n माइनस वन, यहाँ से a बराबर b, इससे तो हमें कोई मतलब n की पावर n का मान नहीं निकलेगा क्योंकि इसने n पूछा है, तो a की पावर n माइनस वन माइनस बी की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू 0, तो a की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू b की पावर n माइनस वन।
इसे इसके अपोन में लिया है, a की पावर n-1 b की पावर n-1 इजिकल्स टू 1। अब यदि मैं 1 को a अपोन b की पावर 0 लिख लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी जो आपका 5 की पावर भी 0 है तो वो भी 1 होता है, और a अपोन b की पावर जिसमें भी पावर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ से a अपोन b n-1 किसके बराबर हो गया, a अपोन b की पावर 0 के। अब तुलना करने पर कितना हो गया, n-1 इजिकल्स टू 0, तो n इजिकल्स टू 1 आंसर। तो आप देख रहे होंगे कि उसने हमें ये दिया था, और यदि हम यहाँ पे n की पावर 1 रखें तो यहाँ पे a प्लस b ये हो जाएगा a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, तो a प्लस b बाई 2। जो हमने मतलब ये हमें पता था, यही ऐसे मान लो कि प्रूफ करा रहा है, तो हमारा a की n की पावर कितना 1, तो हमारा मतलब आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि समांतर माध्य क्या होता है a प्लस बी बाई 2। तो हम ये लेके चले, फिर हमने सोल्व की कैलकुलेशन, तो n का पावर 1 आ गया, यही आंसर है। 16th क्वेश्चन है, m संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, उसने क्या है, m संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच, तो 1 तथा 31 के बीच रख लीजिए। ये क्या हो गई हमारी m संख्याएं, कहां तक, m तक। तो यहां से क्या कहा उसने, प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है, तो यहां से हमारा a की वैल्यू आ गई 1, और अंतिम पद आगे हमारे पास 31, और जे टोटल हुए वे हुए m तो ये वाले, और 1 और 2 ये, तो कुल पद हो गए हमारे पास m प्लस 2। तो अब हमारे पास d की वैल्यू नहीं है, तो d की वैल्यू हम अंतिम पद से निकाल लेंगे। अंतिम पद क्या है हमारा, m प्लस 2 कितना है 31, तो t m प्लस 2 इजिकल्स टू a प्लस m प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ये कितना दे रखा है उसने 31, और a की वैल्यू 1 प्लस m 2 में से 1 गया 1 इंटू डी, तो d क्या आ गया हमारे पास 31 में से 1 गए कितने हो गए 30, और यहाँ पे m प्लस 1 d आ चुका है। अब वो क्या कह रहा है, 7वीं, वो कह रहा है कि जो हमने m संख्याएं रखी है उसमें से 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है। तो यानी 7वीं संख्या क्या होगा हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही 7वीं जो होगी वो होगा हमारा 8वां पद, तो T8 इजिकल्स टू A7। तो कितना होगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 7d। तो यहाँ पे d और a की वैल्यू पुट करेंगे, तो 7वीं संख्या यानी A7 इजिकल्स टू 1 प्लस 7d की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन m प्लस 1। यहां से क्या आ जाएगा, A7 इजिकल्स टू m प्लस 1 प्लस 20 m प्लस 1, तो m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई A7 की। अब ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालेंगे, a m-1 की, और a m-1 क्या होगा हमारा, यानी एक जोड़ के, तो ये हो जाएगा Tm, इसमें 1 जो ऐड करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, क्या आ जाएगा m, तो Tm क्या होगा हमारा a प्लस m-1 इंटू डी, a की वैल्यू 1, m-1, d की वैल्यू 30 अपॉन m प्लस 1। यहाँ से Tm कितना आ जाएगा हमारे पास, m प्लस 1 प्लस 30m माइनस 30 अपॉन m प्लस 1। Tm इज इक्वल्स टू 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1। हमारे पास A7 भी है और Tm भी है, तो कह रहा है 7वीं एवं m-1वीं संख्याओं का अनुपात 5:9 है। तो इन संख्याओं का अनुपात m प्लस ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, तो इनका अनुपात कितना दे रखा है 5:9, तो m प्लस
211 अपॉन m प्लस 1 अपॉन 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 9। ये m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल आउट, तो m 211 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 5, 31m माइनस 29। n की मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 9m प्लस 9 1 9, 9 2 18। ऐसे यहाँ पे 5 5 3 15 माइनस 9 5 45, 5 2 10 और 4 14। अब m वाले इधर ले आइए और बिना m वाले उधर, तो 155m माइनस 9m इजकल्स टू 1899 प्लस 145। तो 155 में से 9 गए, 146m इजकल्स टू 9 और 5 14, यहाँ पे 1 कैरी, तो 9 और 5 14, 1 कैरी 8 9 10, यानी यहाँ पे 1, तो 2044। तो m इजिकल्स टू 146, 2 से काटेंगे, 2 7 14, 2 3 6, 2 10 20, 2 2 4, 2 4। अब यहाँ से m, अब 73 की डिवाइड करके देखेंगे, 73 10 22, तो ये 2 से नहीं कटेगा तो 1 पे चलाएंगे। 73 12 में से 3 गए 9, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 7 गए 2, यहाँ पे आ गया 2, तो 73 4 से करके देखते हैं, 4 3 12, 7 4 28 और 1 29, तो 4 से कट गया। तो हमारे पास m की जो वैल्यू आई वो है 14। तो उसने क्या करा, एक और बीच के बीच कितनी पद रखे, कितनी संख्याएं रखी, 14 संख्याएं रखी। तो और फिर हमारा आंसर भी 49 ही है। सिंपल क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ऋण के भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। यदि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति माह बढ़ाता है तो तीसरी किस्त क्या होगी। तो कह रहा है कि एक आदमी 100 रुपए से तो स्टार्ट करता है और इसमें हर महीने 5 बढ़ाता है, तो 105 110 115 120 ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी हर महीने 5-5 रुपए। तो पूछ रहा है तीसरी किस्त क्या होगी। तो बहुत आसान है, ए कितना है हमारे पास 100 और डी, जैसे डी दिख ही रहा होगा कि A2 में से A1 करा तो 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से भी 5, तो डी है हमारे पास 5। और पूछ कह रहा है तीसरी किस्त, यानी तीसरा पद पूछ रहा है हमारे समांतर श्रेणी का, तो T30 पूछ रहा है। बड़ा आसान है, T30 इजिकल्स टू A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 100 प्लस 29 इंटू 5, तो 100 प्लस 9 5 से 45, 5 2 10, 145, तो ये कितना हो गया 245 आंसर। तो जो तीसरी किस्त बहुभुज के दो क्रमित अंतःकोणों का अंतर 5 डिग्री है, यदि सबसे छोटा कोण 120 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो सिंपल है क्वेश्चन, कुछ नहीं, हमने माना सबसे छोटा कोण A 120 डिग्री है और इनका अंतर कितना दे रखा है उन्हें 5 डिग्री। तो यदि हम इनका मतलब जो भुजाओं के कोण जो कोण है उनका सबका योग निकाल ले, यानी SN निकाल ले, तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से SN की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास कोणों का योग हो जाएगा, और जो कोणों का योग होगा वही क्या होगा हमारा भुजाओं की संख्या। जितने कोण होंगे, यदि हम यहाँ से n का मान निकाल ले SN की मदद से, तो जितने n यानी कोण होंगे उतने ही क्या होगी हमारी भुजा। जैसे कि एक त्रिभुज होता है उसमें कितने कोण होते हैं 3, और भुजा भी कितनी होती है 3, तो जितने कोण होते हैं उतनी हमारी क्या होती है भुजा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कोणों का योग निकालेंगे, तो SN निकालेंगे हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। तो n/2 a कितना है हमारे पास 120 प्लस n-1 इंटू 5, यहाँ से n/2 240 प्लस 5n माइनस 5, n/2 235 प्लस 5n
और एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में कि एस जो हमें कोणों का योग निकालना होता है हम एस एन कह लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम 180n माइनस 360। यहाँ पे n की कुछ भी वैल्यू रखे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा कोणों का योग। जैसे हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखते हैं साइड में, तो S3 यानी 3 कोणों का योग, तो 180 इंटू 3 माइनस 360 यानी हम 3 कोणों का योग, 3 कोणों का योग यानी त्रिभुज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, 24, 5 माइनस 360, तो यहाँ पे आ गया 180। और हमें पता भी है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180। तो यहाँ से छोटी क्लासों से याद रखना कि 180 इंटू n माइनस 360 क्या होता है कोणों का योग। तो ये सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम इसे इक्वल रखते हैं। तो 180n माइनस 360 इज इक्वल्स टू n बाई 2 235 प्लस 5n। इसकी इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 360 माइनस 720 और ये हो जाएगा 235n प्लस 5n स्क्वायर। अब सबको इधर ले जाओ, 5n स्क्वायर माइनस 360n प्लस 235n माइनस 720 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस, तो 5n स्क्वायर माइनस 125n माइनस 720 इज इक्वल्स टू 0। 5 से डिवाइड, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। अब 25 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका योग कितना हो 25 और जिनकी गुणा कितनी हो 144। तो ऐसे कौन से होते हैं 16 और 9, 16 और 9 कितने होते हैं 25 और 16 निम्मा 144। तो n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n माइनस 144 इज इक्वल्स टू 0। तो जोड़ के देख लो यहाँ पे 16 9 कितना होता है माइनस के 25, तो n कॉमन n माइनस 16, यहाँ पे माइनस के 9 कॉमन, ये जब 720 था तो इधर जाके कितना हो गया प्लस का, ये गलती से हो गया था। तो यहाँ पे 9 कॉमन, तो n माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो n माइनस 9 और n इज माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो n की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब इसमें से हमारी सही कौन सी है अब ये पता लगाना है। तो जो हमने बाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड करा इसे थर्ड इक्वेशन मानो। तो यदि हम n का मान यहाँ पे 16 डालेंगे तो ये कुछ और आएगा और ये कुछ और, तो हमारी 16 तो नहीं होगी। और जो हम यहाँ पे 9 डाल के देखेंगे, आप डाल के देख लेना अलग से, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ये भी बराबर आएगा ये भी बराबर। तो हमारा n कितना है 9। यदि हमारा n 9 है यानी 9 कोणों की संख्याओं का योग, तो भुजा भी कितनी होगी हमारी n। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे भुजाओं की संख्याओं का, भुजा की संख्या कितनी है हमारी 9। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है 9.2। यदि आपको आगे कोई और सी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।